अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। अब से ठीक 2 घंटे पहले सुर्ख नंबर प्लेट की हामिल 2 से 3 गाड़ियां अडियाला जेल में जाती हुई देखी गई। जैसे ये इतला हम तक पहुंची कि सुर्ख नंबर प्लेट की हामिल गाड़ियां अडियाला जेल पहुंची हैं, तो बतौर जर्नलिस्ट आपके कान खड़े हो जाते हैं कि भाई सुर्ख नंबर प्लेट की हामिल गाड़ियां, इसका मतलब यह है कि कोई डिप्लोमेट्स हैं, कुछ सफारती अमला है, कोई हाई लेवल जो सफारती अमला है वो जेल में पहुंचा है। और फिर जाहिर है सुर्ख नंबर प्लेट की हामिल गाड़ियां हैं, सफारती अमला है, तो फिर किस मुल्क से है और किस मुल्क के जो डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने जेल का रुख किया है और किस लिए पहुंचे हैं। क्योंकि अडियाला जेल में इमरान खान साहब है, तो फौरी तौर पर आप इमरान खान साहब की तरफ इशारा करते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि अमूमन डिप्लोमेट्स अडियाला जेल के अंदर या किसी भी जेल में कैदियों से मुलाकात के लिए पहुंचते हैं, और किसी मुल्क का अगर कैदी वहां पर मौजूद है तो उसके लिए वहां पर पहुंचते हैं, उसकी काउंसिल एक्सेस के लिए कोशिश करते हैं। तो ये जो सफारती अमला होता है किसी भी मुल्क का, उसकी अव्वलीन जिम्मेदारियों में से एक होता है कि वो अपने मुल्क के या उनके मुल्क के नेशनल्स जो हैं उनसे मुलाकात करें या उनकी रिहाई के लिए हर मुमकिन इकदाम करें। लेकिन यहां पर मामला ऐसा नहीं है। यहां मामला बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैं सोच रहा था। और जो इत्तला हम तक पहुंची वो ये है कि अमरीकी आला ओहदेदार, अमरीकी सफारती अमला है जो अडियाला जेल पहुंचा, और अब की बार ये किसी अमरीकी कैदी को मिलने के लिए नहीं या अमरीकी नेशनल से मुलाकातों के लिए नहीं पहुंचे, बल्कि इस मुलाकात का, इस आमद का बुनियादी एजेंडा इमरान खान साहब से, बानी चेयरमैन पीटीआई और साबिक वजीर आजम से मुलाकात। और जराए ये बता रहे हैं कि मुलाकात हुई है और मुलाकात 1 घंटा तवील थी, यानी 1 घंटा तवील मुलाकात इमरान खान साहब से हुई है। और इमरान खान साहब से ये मुलाकात एक ख़ास जगह पर हुई जेल में, और उस ख़ास जगह से मुताल्लिक ये बताया जा रहा है कि वो सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल का जो कमरा है, वहाँ पर ये मुलाकात कराई गई है। अब इस मुलाकात के कॉन्फर्मेशन के बाद मैं आपके सामने हूँ, और इस मुलाकात के हर पहलू से मुताल्लिक मुझे इस ब्लॉग के अंदर बात करनी है। और ये मुलाकात एक ऐसे मौके पर हो रही है कि जब 1 नवंबर है, और नवंबर को इमरान खान की रिहाई का महीना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग गर्दान रहे हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात है, और उनमें से एक बड़ी वजह ये कही जाती है कि जी जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है, ख़ास तौर पे अमेरिका में एक बड़ी तब्दीली आ रही है सदारती इंतखाबात के बाद, और डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट होंगे और इमरान खान साहब की रिहाई हो जाएगी। अच्छा, अभी ट्रंप आया नहीं है, यानी ट्रंप अभी ना तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए हैं और ना ही ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए हैं, लेकिन ये मुलाकात उससे पहले हो रही है। अमरीकी इलेक्शन 5 नवंबर को होना है। तो इस मुलाकात के पीछे क्या है, और जो लोकल इस्टेब्लिशमेंट है यानी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है, उसका क्या रोल है, ये तमाम द डिटेल्स मैं अभी आपके सामने पेश किए देता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज का दिन इस लिहाज से भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है कि एक तरफ तो पार्लियामान में सेनेट का जो इजलास हुआ उसमें हुकूमत ने भरपूर कोशिश की कि वो जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक बिल लेके आए, लेकिन इत्तेहादी हुकूमत को सपोर्ट नहीं कर रहा है, और फिर उस बिल को आज टेबल नहीं किया गया। और उसकी बुनियादी वजह, और फिर 27वीं तरमीम की भी जो है वो भरपूर कोशिश हो रही है, लेकिन इत्तेहादी अभी तक हुकूमत को जो हाथ है वो नहीं पकड़ा रहे हैं। अब हाथ करेगा कौन, ये तो बात की बात है, लेकिन हुकूमत को अभी बड़ी दिक्कत अपने ही इत्तेहादियों से दरपेश है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस जो है वो टेबल किया गया और उसको मुतल्लिका कमेटी को भिजवा दिया गया है। अब उसके अंदर क्या तब्दीलियां हुकूमत लाना चाहती है, क्या उसी तरीके से जैसे ऑर्डिनेंस इशू हुआ कि एक सीनियर मोस्ट जज और तीसरा जज जो है वो चीफ जस्टिस अपनी मर्जी के जो है वो चुन सकते हैं और जजेस कमेटी के अंदर शामिल कर सकते हैं, कि ऐसे ही रखा जाता है, या फिर मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह साहब की शमूलियत के बाद अब इसको तब्दील किया जाता है। ये देखना बड़ा अहम होगा। उसके साथ-साथ बताया जा रहा है कि नेशनल असेंबली के अंदर जो है वो कानून इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 को तब्दील करने की और तब्दील कर दिया गया है, ये बिल पेश किया गया है। और वो ये है कि उसमें जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनको गिरफ्तारी, वो किसी भी शख्स को गिरफ्तार कर सकते हैं, यानी सिक्योरिटी फोर्सेस किसी भी शख्स को गिरफ्तार कर सकती हैं। और वजह क्या है, सिक्योरिटी थ्रेट है। तो ये चंद गैर मामूली नौइयत के मामलात हैं। उसके साथ साथ पार्लियामान के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम पे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुलाकात भी हुई है, और आज जो पेशावर में जलसा होना था उस जलसे को कैंसिल किया गया है, और अब उसकी जगह स्ट्रैटेजी बनाई गई है कि 8 नवंबर को जो है वो 8 नवंबर से मुल्क गिर एहतजाज या मास मोबिलाइजेशन, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है, कि मुकम्मल हो चुकी है, और अब फाइनल कॉल है, और 8 नवंबर से मुल्क भर के अंदर जो एहतजाजों का सिलसिला जो है
वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ शुरू करने जा रही है। और उसमें आपको ये खबर दे दूँ कि शेर अफजल मरवत को बड़ा इंपॉर्टेंट रोल मिलने जा रहा है। शेर अफजल मरवत की मुलाकात 2 से 3 रोज़ पहले इमरान खान साहब से अडयाला जेल में हुई थी और उन्होंने अली अमीन गंडापुर की शिकायत भी की थी। और ज़ाहिर है, जब एहतजाजों की या मजमे को लीड करने की बात होती है, तो शेर अफजल मरवत आज से पहले भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए बड़े-बड़े क्राउड पुल करते रहे हैं। और लगता ये है कि इमरान खान साहब शेर अफजल मरवत की ड्यूटी लगाने जा रहे हैं कि आपने इन एहतजाजों को लीड करना है। और इस हवाले से जो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो शेर अफजल मरवत को मिलने के खासे इम्कानात हैं। अच्छा, ये तो थी पार्लियामान की साइड से कुछ इंपॉर्टेंट खबरें। जमीयत उलमा इस्लाम फे के पास क्योंकि स्ट्रीट पावर है, तो जेयूआई को भी भरपूर तरीके से मनाने की कोशिश की जाएगी। अदालत से भी अहम खबर सामने आई, और अदालत से खबर सामने आई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहाँ चीफ जस्टिस आमिर फारूक को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब को अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई कि इमरान खान साहब के फोकल पर्सन इंतजार पंजोता, जो गायब थे मुबैना तौर पर, जिनको अगवा किया गया, ये जबरी गुमशुदगी का एक वाकया हो सकता है, इस पे अटॉर्नी जनरल ने अदालत को यकीन दहानी कराई कि वो 24 घंटों में बाजियाब हो जाएंगे। यानी अटॉर्नी जनरल, ज़ाहिर है, हुकूमत का बड़ा लीगल माइंड है, और वो यकीन दहानी करा रहा है, तयक्कुन के साथ कह रहा है कि 24 घंटों में आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि वो बर्फ़ पिघली है, और जहाँ पे थे वो जैसे भी थे, अटॉर्नी जनरल को कोई ना कोई इस हवाले से कोई कुमक मिली है। और फिर जब अदालत ने पूछा कि ये 24 घंटे का टाइम कब से शुरू होगा, तो उन्होंने कहा जी कि आज 10 बजे से शुरू होगा। यानी 24 घंटों का जो अमल है, जो प्रोसेस है, वो शुरू हो चुका है। और इंतज़ार पंजोता, जो इमरान खान साहब के फोकल पर्सन थे, उनको बाजियाब करा लिया जाएगा। तो ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए एक और बहुत बड़ी खुशी की खबर होगी कि इंतज़ार पंजो, और उनकी फैमिली के लिए भी बड़ी खबर होगी। पीटीआई फैमिली के लिए भी बड़ी खबर है कि इंतज़ार पंजोता आ जाएंगे। लेकिन ये हो कैसे रहा है? बुशरा बीबी की रिहाई हो, वो इमरान खान साहब की जो हमशीरा हैं उनकी रिहाई हो, उसके बाद फोकल पर्सन इंतज़ार पंजोता की रिहाई हो, उसके बाद इमरान खान साहब से खुद मुलाकात के लिए सफारती अमला वहाँ पर जेल में पहुँच जाए। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो डील की बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल ये है कि क्या एट दिस पॉइंट इन टाइम मुल्क की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या फिर हुकूमत, जो स्टेक होल्डर्स जो अभी बाहर जाके बैठे हुए हैं, कितने चंबे की बात है कि नवाज शरीफ बाहर हैं, जरदारी बाहर हैं, शहबाज शरीफ बाहर हैं। नवाज शरीफ अमरीका वालों को मिलने के लिए गए, और अमरीकी जो लोग हैं वो यहाँ इमरान खान साहब से मुलाकातें कर रहे हैं। सवाल ये कि क्या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमती ओहदेदार जो हैं वो इमरान खान की रिहाई को अफोर्ड कर सकते हैं? उन्हें काबिल कबूल होगा? तो यकीनन नहीं होगा। यकीनन वो कभी नहीं चाहेंगे कि इमरान खान जेल से बाहर आए। लेकिन सवाल तो ये भी है कि इमरान खान को आप आपने केस में अंदर रखना है। आप जितने केसेस बना सकते थे आपने बनाए। आपने फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू करके भी भरपूर अंदाज में डेटरेस क्रिएट करने की कोशिश की, वो नहीं हो रही। वो डटा हुआ है, वो अपनी जगह पर खड़ा हुआ है, वो 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। दूसरा सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब डील कर रहे हैं? तो मैं आपको बावसूख अंदाज में बता दूं कि इमरान खान साहब ने तो एब्सोल्युटली नॉट का बोर्ड लगाया हुआ है, और इस वक्त डील की ज़रूरत मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को या हुकूमत को महसूस हो रही है। वो इमरान खान से डील करना चाहते हैं, और पहले-पहले करना चाहते हैं, ट्रंप के आने से भी पहले। और अगर ये जो मुलाकात हुई है, ज़ाहिर है कुछ लोग इसको इस पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं कि डोनाल्ड लू ने उस वक़्त, वो जब डोनाल्ड लू को कांग्रेशनल कमेटी की हियरिंग में बुलाया गया था, और कांग्रेस के लोगों ने हाल ही में जो बाइडेन को खत भी लिखा है, और फिर उस वक़्त भी ये कहा गया था कि जो अमरीकी सफारती अमला है या अमरीकी सफ़ीर है, वो जाके अडयाला जेल में मुलाकात करें इमरान खान साहब से। तो इस बैकड्रॉप के अंदर भी इस मुलाकात को देखा जा रहा है। और ज़ाहिर है कि जो अभी जो लोकल एस्टैब्लिशमेंट है, वो भी इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का सहारा लेके किसी तरीके से वो डील इस अंदाज में मैच्योर करने की कोशिश करेगी कि इमरान खान को कन्विंस किया जाए कि अभी इस स्टेटस को बरकरार रखा जाए, इस हुकूमत को चलने दिया जाए। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, हुकूमत, इफ दे आर गोइंग हैंड्स इन हैंड्स, तो चलने दें प्लीज। कुछ वक्त के लिए स्टेबिलिटी आएगी तो हम ना सिर्फ आपकी रिहाई होगी बल्कि मुल्क में इंतखाबात भी करा देंगे। तो यकीनन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को और हुकूमत को तो स्टेटस को बरकरार रखना सूट करता है, लेकिन जाहिर है एस्टैब्लिशमेंट इस हुकूमत का बोझ बर्दाश्त करने को भी ज़्यादा देर तक तैयार नहीं होगी। और जाहिर है कि जितना ज़्यादा आगे चलते चले जाएंगे, मुल्क के अंदर जो गैर यकीनियत है, सियासी तौर पर जहाँ वो बढ़ेगी, वहीं माशी तौर पर भी गैर यकीनियत और इस्तेहकाम बढ़ता चला जाएगा। तो यूँ लगता है कि जैसे मोहलत इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट को बीच में डाल के मांगी जा रही है, और इमरान खान साहब के लिए इन द मीनवाइल उनके लोगों को रिहा करके को रिलीफ की सूरत में उनको बताया जा रहा है, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स किए जा रहे हैं, ताकि मामलात को किसी तरीके से जुज़ वक्ती ही सही संभाला जा सके, मौका गुजारा जा सके। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।